दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो थंबनेल के अंदर जो बात मैंने कही है उसके बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूं। दोस्तों ये बातें बहुत अच्छे से एज अ ऑप्शन बायर हमने समझनी बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ये जो मेरा कोचिंग का या ट्रेनिंग का ये सेशन मैं आपके लिए रन कर रहा हूँ, इसका यही उद्देश्य है कि मैं आपको ये सारा का सारा खेल बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। उसमें से कोई एक छोटी सी बात मैं आज आपके सामने रखता हूँ कि ये ओवरऑल किस तरह से वर्कआउट होता है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने जो कहा है कि एज अ ऑप्शन बायर हम कब जागेंगे, कब हम इस पूरे के पूरे खेल को समझेंगे और कब हम बलि का बकरा होने से बचेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे कह इस रहा हूं कि एक सिंपल सा एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आज का ही एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आज अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको दो लेवल्स दी थी। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने जो दो लेवल्स दी थी उसमें से सबसे पहला जो लेवल था वो था 48,970 फॉर अबो। मतलब ऊपर के मूवमेंट के लिए हमें 48,970 पे ध्यान रखना था और नीचे की मूव अगर हमें कैप्चर करनी थी तो उसके लिए मैंने कहा था कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा 48,770 पे। ये दो मूव्स आप टेलीग्राम में देख सकते हो, दो लेवल्स मैंने आपको दी थी। मेरे जितने दोस्त मेरे साथ ज्वाइन होते हैं इस सेशन के लिए, इस पूरे के पूरे वर्कशॉप के लिए, एक महीना डिटेल के लिए, तो उसमें एक बात मैं उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर करके देता हूं कि भाई देखिए, ये लेवल टू लेवल काम करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो हम जिंदगी भर ब्रोकरेज देते रहेंगे, टैक्सेस पे करते रहेंगे और 2 दिन कमाएंगे, 1 दिन कमा देंगे, फिर 4 दिन कमाएंगे, 1 दिन कमा देंगे और हम यही खेलते रहेंगे। यही विशियस सर्कल, यही सांप सीढ़ी हमारे साथ चलता रहेगा। बहुत से लोगों के साथ यही चल रहा है। आज ऐसी हालत है कि हम सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए ही काम करते हैं। बहुत से मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट के लिए तो काम ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ लॉस को रिकवर करने के लिए ही काम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? रीजन है हम यहां ट्रेड कर रहे हैं। करना ही नहीं है, करना ही नहीं है दोस्तों। जब तक लेवल नहीं टूटेगा, मैं जैसे कहता हूं प्रसाद नहीं बटेगा, काम करना ही नहीं है, छोड़ दीजिए, बस बैठे रहिए। आज पूरा दिन तकरीबन एक हाथ दूसरा इधर उधर छोटा सा मूवमेंट आया था तब काम करना बनता था, उसके अलावा तो पूरे दिन ये काम चला है। और पता है ये पूरा का पूरा काम किसके लिए चला है? ये पूरा का पूरा काम चला है इनके लिए, राइटर्स के लिए। आज मॉर्निंग में आपने जो 100 रुपए का प्रीमियम देखा था, 200 रुपए का प्रीमियम देखा था, जीरो हो चुका है, जीरो हो चुका है। इनके लिए काम चला दिन भर। और मैंने एक बात कही थी आपसे कि 49,000 का लेवल दिखेगा, दिख गया। पर मैंने साथ ही साथ टेलीग्राम पे ये भी रखा कि ये किसी का काम का नहीं था, किसी के फायदे का नहीं था। दोस्तों, हमें सिर्फ हमारा फायदा देखना है और हमारा फायदा है कम से कम ट्रेड। और मैं आपको कहूं, जब लेवल टूटेगा तभी ट्रेड करोगे तो बहुत कम ट्रेड होंगे। जितने कम ट्रेड उतना कम ब्रोकरेज, उतना कम टैक्सेस, ज्यादा प्रॉफिट। हम दिन भर खेलने के लालच में दिन भर पैसे गंवा रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों लेवल की तरफ। कल के लिए, कल मतलब कल है छुट्टी ईद की। मेरे सभी मुस्लिम भाई जो मुझे जुड़े हैं दोस्त इस यूट्यूब चैनल पे और सेशन और बाकी और अलग अलग तरीके से, सबको रमज़ान ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों, ये कल मार्केट मतलब कल का छुट्टी है, परसों किस तरह का मूव रहेगा, सबसे पहले अब बैंक निफ्टी है तो इसे ही समझ लेते हैं, फिर निफ्टी के ऊपर और सेंसेक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। शुक्रवार को, फ्राइडे को उसका एक्सपायरी है। तो सबसे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और एक छोटी सी विनती है दोस्तों, ये जो मैं बीच बीच में इनिशिएटिव्स ले रहा हूं ना, आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अभी मुझे पता नहीं हर जगह पे इसी तरह से काम चलता है दोस्तों। बहुत अच्छा व्यूअरशिप अपने यूट्यूब चैनल पे चल रहा था, अभी रिसेंटली कुछ थोड़ा कम हुआ है। तो दोस्तों प्यार बनाए रखिए। मैं बहुत अच्छे से इस पूरे के पूरे पार्ट के जरिए आपको बहुत अच्छी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ईमानदारी से। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की, तो किन लेवल्स पे ध्यान रखना है? ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये आज का हाई बना, नया हाई 49.75 के आसपास। अब जरूरी क्या है? जरूरी है ये 49.75 को ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करें। अगर कर देता है तो पहला लेवल हमारे लिए जो बनेगा वो होगा
49,200 का, जी हाँ 49,200 का। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो प्रोबेबिलिटी है दर्शन हो सकते हैं 49,300 के। अब ये बात आप समझ लीजिए, आकाश खुला है, ये चलता जाएगा, ऊपर की कोई बात ऐसी नहीं है, ये बस हमें इसके साथ चलते रहना है, साइकोलॉजिकल लेवल्स हमें कंसीडर करनी है। नीचे के लिए क्या जरूरी है, देखिए जहां क्लोजिंग आई है लेवल है 48,986, 49 के आसपास ही क्लोजिंग आई है। जरूरी लेवल क्या बन जाता है, जरूरी लेवल बन जाता है ये, पहले तो ये, और ये लेवल है दोस्तों 48,900 अगर ये डिसाइसिवली काट देता है, 48,900 अगर ये डिसाइसिवली काट देता है तो जो पहला लेवल मिलेगा हमें, प्रोबेबिलिटी है वो लेवल मिल सकता है हमें ये लेवल, और दैट इज 48,850, ये 50 पॉइंट का रेंज आ गया। पर इसे अगर काट दे तो जैसे मैंने आपसे कहा था हमें नीचे के लिए रेडी रहना है, प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है 48,750, और अगर इसे तोड़े तो 48,500। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, लेवल टूटेगा तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे, फिर सिर्फ देखते रहेंगे। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो सारे के सारे लेवल्स आपके सामने हैं। निफ्टी के अंदर भी कुछ खास बात आज हुई नहीं, एक गैप अप हुआ और उसके बाद में बस हम देखते ही रहे हैं। ओवरऑल ये जो मूवमेंट है टूवर्ड्स, हम कह सकते हैं इसमें भी नया लाइफ हाई हमें आज मिला, ठीक है। अब जरूरी क्या है, जरूरी है कि ये इस लेवल को भी ऊपर काटे, दैट इज 22,775, ये नया लाइफ हाई मिला है। अगर इसे डिसाइसिवली ऊपर काट के होल्ड करता है तो पहला लेवल मिल सकता है 22,850, जी हां, और अगर इसे भी काट दे तो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट लेवल है 22,950, और इसके पहले बहुत दिन पहले जो हमने प्रेडिक्शन किया था 23,000 दिख सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी दिख सकता है। तब बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था मुझे। और दोस्तों कुछ बातें ना मैं बहुत पहले से आपको बोल रहा हूं, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था जब मार्केट के अंदर ये रूमर चल रहा था कि मार्केट बहुत अच्छा खासा गिरने वाला है और बहुत तगड़ा नीचे का मूव आएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें चल, तब मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों ये इलेक्शन का पहले का पीरियड है, ये प्री इलेक्शन पीरियड है, इसमें अगर वो कंपनियों के नेटवर्थ को ही नीचे लेके आएंगे तो यार कैसे काम चलेगा, समझ रहे हो, पार्टी फंड में पैसा आता कहां से है, इन सारी चीजों को देख लो यार, ये पूरा का पूरा बिजनेस है। तब मैंने प्रेडिक्ट किया था दोस्तों ऐसे कुछ नहीं होगा, और लिटरली देखिए मूवमेंट किस तरह से चल रही है। अब नीचे के लिए जरूरी क्या है, यहां से नीचे के लिए पहला तो लेवल बन जाता है ये, इसे तोड़ना होगा, दैट इज 22,600। अगर 22,600 को ये तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 22,500, और ये ठीक ठाक वाला सपोर्ट है। इसे तोड़ दे तो सीधा 22,400 के लिए काम किया जा सकता है, क्योंकि लेवल्स भी उसी तरह से बनी है। ये देखिए ये उसी तरह से लेवल्स बनी है, मार्केट ने उसी तरह का मूवमेंट हमें दिया। इसे तोड़ता है तो 22,300 का लेवल तो हमने एक ही झटके में देखा था। इस तरह के मूव्स बन सकते हैं, तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सेंसेक्स में किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीक मतलब फ्राइडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब है एक्सपायरी फ्राइडे के दिन। ये भी अपने हाई पे, हर कोई चरण पे बंद हुआ है, ये भी अपने हाई पे है 75,038, 75,038 का क्लोजिंग है। जरूरी लेवल क्या बन जाता है, जरूरी लेवल है इसे काट के होल्ड करें, मतलब हम यहां के लिए कह सकते हैं 75,100 को काट के होल्ड करें, काटे तो सीधा दर्शन हो सकता है 75,200 पहला, और अगर ये तोड़ दे तो नेक्स्ट है 75,350। इस तरह के लेवल्स बन सकते हैं। वही आकाश खुला है, जितना मर्जी जहां मर्जी जा सकता है। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए लेवल जरूरी बन जाता है ये, यहां ये खेलने का रेंज बन सकता है दोस्तों, याद रखिए ये रेंज, दैट इज 74,800, 74,800। जी हां, आप कहोगे 200 पॉइंट, जी 200 पॉइंट। अगर 74,800 को नीचे काटता है तो दर्शन हो सकते हैं नीचे के लिए सबसे पहला तो
74,600 का, जी हाँ सीधा 200 पॉइंट का, और नेक्स्ट 74,500 का। इसे तोड़े तो रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर गाइड करूंगा किस तरह से काम करना है। इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल जाना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है फ्राइडे के, शुक्रवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं, ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है दोस्तों अभी। तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है यहां 22,800 पे, और इसीलिए एक हर्डल क्रिएट कर रहा था। 22,800 अगर ये काटे ऊपर के लिए निकाल दे तो प्रोबेबिलिटी है हम 850, 900 और 950 तक के रेंज देख सकते हैं। नीचे के लिए सपोर्ट करेगा 22,700, क्योंकि पुट साइड में यही अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है। तो 22,700 से 22,800 के बीच में ये टहलता रहेगा, जिस तरफ तोड़ेगा काम बनेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का अगर हम नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी समझते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना है, आप देख सकते हो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है अभी, और वो है यहां 49,000 पे कॉल साइड में। मैं कह रहा हूं कॉल साइड में प्रीमियम है 250 रुपए का, और वही पुट साइड में यही ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है। प्रीमियम का एडिशन भी तकरीबन उतना ही है आज के लिए, चेंज इन ओआई अगर देखा जाए तो, और प्रीमियम है 350 का। देखिए 100 रुपए प्रीमियम पुट साइड में ज्यादा है, कॉल साइड में कंपैरेटिवली प्रीमियम कम है, भले ही थोड़ा ओआई ज्यादा हो। इसका मतलब है ये जो पुट साइड का डेटा है थोड़ा स्ट्रांग है, और पुट साइड का ओआई जो है वो हमें बुलिशनेस के बारे में समझाता है। इसका मतलब बैंक निफ्टी में अभी भी ऊपर के लेवल्स देखे जा सकते हैं। इस बात पे अच्छे से ध्यान रखिए, सिर्फ सब्जेक्ट टू लेवल, अगर लेवल टूटती है तो ही ध्यान में रखना है। नीचे के लिए इसमें मैंने जो आपसे कहा है 48,800, इसके नीचे डिसाइसिवली निकलता है तो अलग बात है। ऊपर के लिए अगर ये अब 49,000 के ऊपर फिर से परसों शुक्रवार के दिन ओपनिंग देके कुछ समय के लिए टिक जाता है, तो प्रोबेबिलिटी है एक शॉर्ट कवरिंग और एक अच्छा लेवल हम देख सकते हैं फिर से बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर परफॉर्म था। और आप समझ लीजिए कि आज बैंक निफ्टी में एचडीएफसी ने परफॉर्म ही नहीं किया है, और अगर वो फ्राइडे कर दे तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। अब समाचार लेते हैं टीसीएस का। मैंने एक बात जोड़ी है कि Q4 के रिजल्ट टीसीएस से स्टार्ट हो रहे हैं, और रिजल्ट ठीक ठाक आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक ठाक। इसका एक छोटा सा रीजन भी मैं बोल दूं दोस्तों, वो है रुपये का गिरना, डॉलर का बढ़ना, ये भी है। यूएस मार्केट में फिर से अच्छे दिन लौटे हैं, ये भी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखे तो आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, और अगर आईटी सेक्टर पॉजिटिव होता है तो एक अच्छा एडिशन निफ्टी के लिए भी बनेगा, और आगे के आईटी सेक्टर के कंपनियों के लिए, हमारे लिए वो एक कैटलिस्ट का काम करेगा। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं ना, कमाई का अच्छा मौका होता है। अगर टीसीएस के रिजल्ट ठीक ठाक आते हैं ना, इन्फोसिस हमारे लिए दरवाजे खोल देगा। ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखते हुए हमें काम करना है, और रिजल्ट ठीक ठाक आने की प्रोबेबिलिटी है। ओवरऑल दोस्तों ये एनालिसिस, ये रिसर्च, ये सारी बातें जो आपके सामने रख रहा हूं कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताते जाइए। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर अभी आपके लिए वीडियोस लेके आने वाला। मिलते करके वीडियो में, धन्यवाद।